नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम लाइव में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे और यहां उन्होंने कहा कि देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान से चलेगा, ना कि किसी फतवे से। तो यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान हमारे संविधान में छिपा है। संविधान ने हर समस्या का समाधान दिया है, ऐसे में किसी भी तरह के फतवे की कोई जरूरत नहीं है और फतवों से देश कतई नहीं चलेगा। आज के दिन पर हमारा धर्म सुरक्षित होगा तब जब सुरक्षित होगा हमारा देश, हमारा ये भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि। और यही हमारा व्यक्तिगत धर्म से महत्वपूर्ण हमारा राष्ट्र धर्म होना चाहिए। और गोरखपीठ के आचार्यों ने हमेशा इसी बात के लिए प्रेरणा दी और इसीलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि इस देश को हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, इस देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, इस देश के उन महापुरुषों ने जो एक संविधान दिया है, उस संविधान से इस देश को संचालित किए जाने की आवश्यकता है। यह देश किसी फतवे से नहीं संचालित होगा जिस फतवे के आधार पर कुछ संचालित करना चाहते हैं। और इस देश की व्यवस्था को हम उस संविधान के माध्यम से समृद्धि की ओर अग्रसर करें। मुझे लगता है यही कार्य आज के दिन पर, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो समाज का कोई नागरिक हो और चाहे वह हमारे धर्माचार्य हो, संतगण हो, जीवन की किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले जो भी लोग हैं, उन सब के लिए लक्ष्य पहले से तय होना चाहिए कि अगर हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हमें भारत की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। और इस वक्त हमारे संवाददाता रामपाल गोरखपुर से जुड़े हमारे साथ। तो रामपाल, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसे फैसले दे रहा है जो पुराने कानूनों को तोड़ रहा है, बदलते समय के हिसाब से कानून बदल रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में फतवे भी आ जाते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है बयान मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि आज जो समय था वो था महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम था, उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में देश भर के कोने कोने से साधु संत आए थे। तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने पहले राम मंदिर निर्माण को लेकर हुकार भरी और उसके बाद वो फिर इस सारे मुद्दों पे आए। इसी दौरान हरिद्वार से आए हंसाचार्य जी महाराज जी ने कहा कि मोदी और योगी को कमजोर करने के लिए किस तरीके से एक धर्म विशेष के लोग एक हुए थे और कैराना उपचुनाव हराने के लिए 5-5 फतवे जारी किए गए थे। इसी तरीके से उन्होंने केरला का एक उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी किस तरीके से एक हो गई थी, हिंदुत्व के खिलाफ एक हो गई थी और योगी को हराने के लिए एक हो गई थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब डायस पे आए और अपनी ये बात कहने लगे तो उन्होंने ये कहा कि ये देश जो है, भारत देश जो भी बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है उसके हिसाब से चलेगा, किसी के फतवे से नहीं चलेगा, किसी के कहने से नहीं चलेगा। तो एक तरीके से आज उन्होंने एक खुला जो है वो साफ संदेश भी दे दिया है कि फतवे से वो डरने वाले नहीं हो, चाहे वो मिशन 19 की बात हो या फिर सरकार चलाने की बात हो। जी प्रीति जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राम गोपाल आपका जानकारी के। सही बात है, संविधान सर्वोपरि है और मुख्यमंत्री ने एक बार फिर साफ किया कि हर समस्या का समाधान संविधान में है, ऐसे में किसी फतवे के लिए देश में कोई जगह नहीं रह जाती। धन्यवाद आपका एक बार फिर से। तो अगले साल लगने जा रहा है आस्था का बड़ा मेला। जी हाँ, कुंभ लगने जा रहा है प्रयागराज में और जाहिर सी बात है पुलिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस बार कुंभ मेले में पवित्र पुलिस की मांग की गई है। खास तौर पर कहा गया है कि ऐसे पुलिसकर्मियों को चुना जाए जो पूर्ण रूप से शाकाहारी हों, किसी भी तरह का नशा न करते हों और खासतौर पर व्यवहार का भी ध्यान दिया गया है कि शांत स्वभाव के पुलिसकर्मी हो, तो ऐसे लोगों को यहाँ तैनात किया जाए। कुंभ मेले में यहाँ पर खास तरह की पुलिस मांगी गई है। डीआईजी कुंभ मेला ने कहा है कि वो पुलिसकर्मी जो ऊर्जावान हो, शाकाहारी हो, सिगरेट और शराब के नशे से दूर रहते हो, मृदुभाषी हो, ऐसे पुलिसकर्मियों को ही कुंभ मेले में तैनाती दी जाए, जिससे पुलिसकर्मी कुंभ मेले की सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक मान्यताओं का ठीक ढंग से पालन कर पाएंगे। और जो श्रद्धालु आते हैं, अधिकतर काफी वृद्ध भी होते हैं इसमें शामिल, तो ऐसे में अगर पुलिसकर्मियों का व्यवहार सही रहेगा तो उनके लिए भी काफी आसानी हो जाती है और जो धार्मिक आयोजन है कोई भी उसमें एक बुरी घटना नहीं जुड़ती है। तो मेला प्रशासन अब ऐसे ही पुलिसकर्मियों की तलाश कर रहा है जो इन सारे पैमानों पर खरा उतरता हो। इसके साथ ही शर्त रखी गई है कि मेला ड्यूटी पर आने वाले पुलिसकर्मियों का चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि कुंभ मेले को सफल बनाने के लिए यहाँ इस बार पवित्र पुलिस की तैनाती की मांग की गई है।
लोगों ने ये अपेक्षा की है कि जो हमारा कुंभ मेले की परंपरा है सांस्कृतिक, हमारे मेसों में भी शाकाहार बनता है, तो जो लोग आए उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो उस परंपरा का निर्वाह करें। ऐसी कोई बात न हो जाए जो हमारी परंपरा है, जिससे आहत हों, वो ऐसी कोई बात न हो। इसके साथ ही हमने ये कहा है कि जो पुलिस बल आए उनमें हमने ऐसे लोग मांग, क्योंकि ये ठंड का मेला है और बालू की रेती पे होता है, काफ़ी ठंड और हवाएं चलती हैं, तो हमने मांगा कि जो सिपाही आए वो यंग हों, 40 साल के हों। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और उनके कार्यकाल में होने जा रहे पहले कुंभ मेले में संत स्वभाव वाले पुलिसकर्मियों की मांग की गई है। ऐसे पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाए जाने की मांग कुंभ डीआईजी ने की है कि जो शाकाहारी हों, इसके साथ ही साथ नॉन अल्कोहलिक हों और तमाम व्यसनों से दूर रहते हों। इसके साथ ही साथ उनका आचार विचार भी अच्छा हो और यहाँ आने वाले संतों, इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं के साथ उनका व्यवहार भी अच्छा हो। अब देखना यह है कि उनकी इस मांग पर शासन प्रशासन कितना ध्यान देता है और क्या ऐसे पुलिसकर्मी कुंभ मेला प्रशासन को मिल पाते हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 यूपी, इलाहाबाद। और सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर्वेश, हम सब जानते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस आयोजन को कितनी गंभीरता से ले रही है। तो पहली बार कुछ मापदंड तय किए गए हैं, तो बड़ी चुनौती भी ऐसे पुलिसकर्मियों को ढूंढ कर यहाँ तैनात करना। देखिए, निश्चित तौर पर ये वैश्विक इवेंट, इसको यूनिक इवेंट बनाने की तैयारी केंद्र और राज्य सरकार कर रही है और इसी कड़ी में जो यहाँ पर लोग आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। ऐसे पुलिसकर्मियों की तैनाती की बात कही जा रही है मेला प्रशासन द्वारा कि जो शाकाहारी हो, तो शराब का सेवन न करते हो, किसी प्रकार का व्यसन न रखते हो और वो साफ स्पोकन हो, मृदुभाषी हो और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और साधु संतों से अच्छा व्यवहार करें। तो मेला प्रशासन की ये भी कोशिश है कि इन सिविल पुलिसकर्मियों से जो काम लिया जाएगा वो गाइड के तौर पर काम लिया जाएगा और वो सिर्फ फैसिलिटेटर होंगे, वो सुविधा प्रदान करेंगे लोगों को। किसी तरह का इंफोर्समेंट उनके द्वारा नहीं कराया जाएगा। अगर कहीं पर इंफोर्समेंट की जरूरत होगी तो वहां पर पैरामिलिट्री और पीएससी के जवानों को लगाया जाएगा। ये बात भी कही जा रही है। इसको लेकर कुंभ मेला डीआईजी ने एक पत्र भी डीजीपी को लिखा है और उन्होंने मांग की है कि ऐसे पुलिसकर्मी यहाँ पर भेजे जाए कि जो शाकाहारी हो और जो परंपराएं हैं, कुंभ मेले की सांस्कृतिक परंपरा है, धार्मिक मान्यता है, उसका वो सही ढंग से पालन और निर्वहन कर सके। और इससे पूर्व में जो यहाँ पर माघ मेला या कुंभ मेला आयोजित होता रहा है उसमें भी ये पुलिसकर्मी भाग लिया हो और उनको उसका अनुभव हो। इसके साथ ही साथ यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि ऐसे पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है कि जिनकी उम्र भी जो है वो 40 साल तक हो कांस्टेबलों की। इसके अलावा हेड कांस्टेबल 45 साल के और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर करीब 55 साल तक के हों, जो कि ठंड के महीने में कुंभ मेले का आयोजन होगा जनवरी और फरवरी में, तो भीषण ठंड में वो अपने आप को अनुकूल रख सके और वहां पर कई घंटों तक उनको मेहनत करनी पड़ सकती है, उनको वर्किंग करनी पड़ सकती है, जिस माहौल में वो वहां पर काम कर सके। तो इस तरह के तमाम इनिशिएटिव इस बार कुंभ मेले में लिए जा रहे हैं ताकि इस आयोजन को बेहतर किया जा सके और एक अच्छा संदेश इस आयोजन से यहाँ से जाए। जी बिल्कुल सर्वेश, मांग तो कर दी है, लेकिन पुलिस की छवि कैसी है और आए दिन जो घटनाएं सामने आती है, तो ऐसे में क्या लगता है वाकई में, क्योंकि अच्छे खासे पुलिस फोर्स की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। एक शहर बस जाता है प्रयागराज में उन दिनों, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी मांग तो कर दी है, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मियों को ढूंढना, ये देखना होगा कि क्या इतनी संख्या जुट पाती है। निश्चित तौर पर ये काफी बड़ा आयोजन इस बार हो रहा है। इस बार मेले का क्षेत्रफल भी जो है वो 25,000 हेक्टेयर हो गया है, जो कि पहले से ज्यादा है। पुलिस फोर्स 2013 में जब कुंभ का आयोजन हुआ था तो करीब 18,000 पुलिस फोर्स की मांग की गई थी और वो फोर्स मिली थी मेला प्रशासन को। इस बार जो पुलिस फोर्स की मांग की गई है वो करीब 24,000 पुलिसकर्मी मांगे गए हैं। हालांकि अभी जो शासन ने सहमति दी है 18,000 पुलिसकर्मियों के लिए दी है और बाद में जरूरत पड़ने पर और फोर्स देने की बात कही गई है। लेकिन इसके लिए ये भी तैयारी की जा रही है, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर इलाज किए जाएंगे, जिलों से जो आएंगे, उनको एक साथ ट्रेनिंग भी दी जाए कि किस तरह से उनको श्रद्धालुओं के साथ, साधु संतों के साथ बातचीत करना है, उनको सुविधा देनी है और उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, इसको लेकर एक ट्रेनिंग कराए जाने की भी बात चल रही है। जी बिल्कुल सर्वेश, तो 24,000 पुलिसकर्मी अच्छी खासी संख्या है, एक पहल अच्छी है, एक कोशिश अच्छी है। तो देखना होगा कि अब वाकई में इतनी संख्या में वो पुलिसकर्मी निकलकर सामने आते हैं जो शाकाहारी हो, तमाम तरह के नशे से दूर हो, मृदुभाषी हो, जिनका चरित्र अच्छा हो। तो ये मापदंड कुछ तय किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर्वोच्च अदालत से आज आए ऐतिहासिक फैसले की।
केरल के सबरीमाला मंदिर के लिए अब हर उम्र की महिलाओं के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। अदालत ने फैसला दिया है कि इससे पहले जो रोक लगी थी कि 10 से लेकर 50 साल तक की उम्र की महिलाएं मंदिर में नहीं जा सकती हैं, वो रोक गलत थी। अब हर उम्र की महिलाओं को यह अधिकार अदालत से मिल गया है। देश की सर्वोच्च अदालत से महिलाओं को सबरीमाला में समानता का हक मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में सदियों पुरानी उस परंपरा को खत्म कर दिया है जो धर्म के नाम पर पुरुषवादी सोच और एकाधिकार को बढ़ावा दे रही थी और मंदिर में महिलाओं को पूजा से रोक रही थी। लेकिन अब हर उम्र की महिला की सबरीमाला मंदिर में एंट्री होगी और हर उम्र की महिला भगवान अयप्पा की पूजा कर सकेंगी। सबरीमाला पर ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हर उम्र वर्ग की महिलाएं अब मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी। हमारी संस्कृति में महिला का स्थान सम्मानीय है। यहाँ महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोका जा रहा है। धर्म के नाम पर पुरुषवादी सोच ठीक नहीं है। उम्र के आधार पर मंदिर में रोक धर्म का हिस्सा नहीं है। भगवान अयप्पा के भक्त हिंदू हैं, वो अलग धार्मिक संप्रदाय ना बनाएं। संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत प्रवेश पर बैन सही नहीं है। हमारा संविधान पूजा में कोई भेदभाव नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 4-1 के बहुमत से आया है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के पूजा के हक की लड़ाई लड़ने वाली तृप्ति देसाई ने इस फैसले का स्वागत किया है। किसी भी धर्म के खिलाफ आंदोलन नहीं है, हम किसी भगवान के खिलाफ नहीं है। हमारे भी भगवान के ऊपर श्रद्धा है, लेकिन हमारा जो हक और अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो जो विरोध करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो विरोध किया है वो गलत तरीके से किया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सबरीमाला पर यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल रहे। हालांकि जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अलग फैसला दिया, लेकिन अब सुप्रीम फैसले ने प्रवेश के फर्क को दूर कर दिया है और इससे हर कोई इत्तेफाक रख रहा है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 से 50 साल की महिलाएं अब सबरीमाला टेम्पल में जा सकती। बहुत अच्छा फैसला है, एक प्रोग्रेसिव जजमेंट है एंड वी वेलकम दिस जजमेंट। मुद्दों पे किसी ने पूरी तरह से एविडेंस को देखा है और प्रथा के बेसिस को समझा है और कॉन्स्टिट्यूशन को उस पर अप्लाई किया है, वो है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। मेरे हिसाब से बात अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक पड़ाव है, आगे देखते हैं क्या होता है। ये बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है और बहुत पहले होना चाहिए था। कोई भी मंदिर केवल एक जात या एक वर्ग या एक सेक्स के लिए नहीं है। अगर मर्द जा सकते हैं तो महिलाएं भी जा सकती हैं। ईश्वर के दरबार में उनके समक्ष समता के बीच में कोई दीवार नहीं आनी चाहिए। इबादतगाह सबके लिए खुला होना चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग जजमेंट है महिलाओं के लिए, जो पिछले कई महीनों से इस तरह के जजमेंट आ रहे हैं और मुझे खुशी है कि इस तरफ सोचा जा रहा है। सबरीमाला मंदिर अयप्पन देव को समर्पित है। ये मंदिर दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में शुमार है। मंदिर का असली नाम सबरीमलई है। ये मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच बना है। मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के एंट्री बैन है। लेकिन सुप्रीम फैसले के बाद अब मंदिर में प्रवेश के लिए उम्र की पाबंदी नहीं रहेगी। छोटी या बड़ी, अब हर महिला सम्मान के साथ मंदिर में न सिर्फ प्रवेश कर सकेगी बल्कि भगवान अयप्पा की पूजा भी कर सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और न्यूज रूम में फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ तंज कसा है राहुल गांधी को लेकर। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लायक ही नहीं है। साथ ही राहुल गांधी के संसद में आंख मारने और प्रधानमंत्री के गले मिलने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी की हर बात का मजाक बनता है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ होती है। वो समय समय पर इस प्रकार का बयानबाजी करते रहते हैं जिससे उनके व्यक्तित्व से हमेशा बचकाना लगता है और सिद्ध करता है कि अभी भी वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लायक नहीं है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ऊंची बयानबाजी करता है
तथ्यहीन, बेबुनियाद, निराधार आरोप लगाता है, तो स्वाभाविक रूप से एक कांग्रेस के लिए चिंतनीय विषय है। रही बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके व्यक्तित्व, कार्य और विकास का लोहा तो पूरा दुनिया मानता है।